The next chapter, perimeter and area, chapter number 11. Perimeter and area. Yeah. Okay. पैरीमीटर मीन्स होता है क्या एग्जैक्टली आप जानते हो ना? पैरीमीटर के बारे में कुछ तो आइडिया होगा आप लोगों को? देखिए, पैरीमीटर ऑफ एनी शेप, अगर आप किसी भी शेप का पैरीमीटर फाइंड करना है तो सम ऑफ ऑल साइड्स, द टोटल लेंथ ऑफ एनी फिगर, ओके, टोटल लेंथ ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर इज नोन एज पैरीमीटर ऑफ दैट फिगर। यानी किसी फिगर की जो टोटल लेंथ होती है, एज की टोटल लेंथ, ठीक है, वो क्या होगी? उसका पैरीमीटर होता है। लेट्स से आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना सॉरी पैरीमीटर फाइंड करना चाहते हैं। एक ट्रायंगल गिवन है, किसी भी शेप का पैरीमीटर को फाइंड करना, तो उसके जितने भी साइड्स हैं तो टोटल का समाप्त कर लीजिए, वही इसका पैरीमीटर हो जाता है। यहाँ पे 5 और 7 cm इसके साइड्स हैं, लेट्स से इस ट्रायंगल के, तो पैरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल हो जाएगा। पैरीमीटर को स्टार्ट C से रिप्रेजेंट करते हैं, पैरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 5 + 6 + 7, सम ऑफ ऑल साइड्स, 3 साइड्स गिवन है, इनका टोटल समाप्त करके चेक कर लेंगे, वही इसका पैरीमीटर हो जाएगा। 11 और 7 18। यस सर। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, ये 18 सेंटीमीटर पैरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल आ गया। सेम पैरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है। देखिए, पैरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप जानते हो, 4 साइडेड पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल होता है। ओके, कोई भी 4 साइडेड पॉलीगन क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। यस सर। लेट्स से P Q R S, ये क्वाड्रिलेटरल है P Q R। इसमें इसकी लेंथ गिवन है यहाँ पे 3 cm, 5 cm, 8 cm और 5 cm। तो इसके लिए ऐसे ही सेम है, इसका भी टोटल समाप्त करके चेक कर लेंगे, इसका पैरीमीटर हो जाएगा। और इसका भी पैरीमीटर फाइंड करना है। पैरीमीटर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल P इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स, मींस इसको साइड के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा भी राइट कर सकते हैं, PQ + QR + RS + CS और SC। ओके, यस सर। PQ में कितना है? यहाँ पे PQ की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 3 cm, QR की वैल्यू कितना है? 3 cm, एंड RS की वैल्यू गिवन है 8 cm और SC की वैल्यू है 5 cm। तो सेम है, सारी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, 3 + 5 + 8 + 5 इक्वल टू 816 523 21 cm। ओके, 8 and 8 16 + 5 21। ओके, ऐसे किसी भी फिगर का पैरीमीटर फाइंड करना होता है। अब एग्जैक्ट होता क्या है, आपको ये भी सेंस होना चाहिए, पैरीमीटर हम निकालने का भी तो हमें पता है, लेकिन एग्जैक्ट पैरीमीटर मींस होता क्या है? टोटल लेंथ ऑफ एज ऑफ एनी फिगर। ठीक है, यानी किसी फिगर के जो एज होते हैं, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, ये टोटल है ना, कॉर्नर्स मतलब ये एज यानी साइड, तो साइड की टोटल लेंथ होती है, वही इसका पैरीमीटर होता है। ठीक है, यस सर। अब बात आती कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं, इनके लिए इन्होंने फार्मूला फॉर्म कर लिया है। पैरीमीटर के लिए फार्मूला फॉर्म कर लिया है, बे तो वही है लेकिन उसको एज ए फार्मूला रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए बताते हैं। लेट्स से स्पेशल टाइप के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जिन्हें आप जानते हैं, स्क्वायर होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं, क्या होते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, जिनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, उन्हीं की वैल्यू को स्पेशल कोऑर्डिनेटर बोला जाता है। लेट्स से ये रेक्टेंगल होता है आपका,
इज रेक्टेंगल, आप जानते हो रेक्टेंगल क्या होता है, a quadrilateral whose opposite sides are parallel and equal and with each angle 90 degree. ओके, यानी एक ऐसा जिसका एंगल 90 का होता है और अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, वो आपका रेक्टेंगल होता है. ओके, लेट्स से रेक्टेंगल है ए बी सी डी. आप जानते हो इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल होते हैं. लेट्स ये एल है तो ये भी आपका साइड कितना होगा, लेंथ इसकी यहाँ भी अपोजिट, ये भी इसके एल ही होगी. ओके, यस सर. ये एल लेंथ है तो यहाँ भी इसका जो जस्ट अपोजिट साइड है सी डी, इसकी भी लेंथ कितनी होगी, एल ही होगी. लेट्स से विड्थ इसकी बी है, इसकी विड्थ को मान लेते हैं बी है, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट एडी की भी विड्थ बी ही होगी. ओके, यस सर. अगर पेरीमीटर फाइंड करना चाहते हैं, पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो यहाँ से पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, सम ऑफ ऑल साइड. वही फार्मूला जो मेन फार्मूला है वही होगा, ठीक है, बट इसके लिए स्पेशल अभी फार्मूला फॉर्म हो जाता है, उसी का यूज करते रहते हैं. ए बी में कितना है, यहाँ पे ए बी की लेंथ है एल, बी सी की लेंथ और विड्थ है बी, आपके सी डी भी आपका एल ही है और डी ए भी डी है. यहाँ से आप एक्चुअली पे पाएंगे क्या, एल 2 टाइम्स अकर कर रहा है, बी भी 2 टाइम्स अकर कर रहा है, यानी एल प्लस एल 2l एंड बी प्लस बी 2b. यहाँ से राइट कर सकते हैं 2l प्लस 2b. ओके, या इसमें से कर सकते हैं. देखिए दोनों कांस्टेंट वैल्यू सेम है यहाँ पे, तो इसको कॉमन किया जा सकता है, तो बाहर ले लेते हैं. तो यहाँ पे आपका रिमेंस होगा एल प्लस सी. क्या रिमेंस होगा, एल प्लस सी प्लस बी. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला. 2 इंटू एल प्लस बी. एल मीन्स होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ. ओके, यस सर. यस सर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अब स्पेशल फार्मूला फॉर्म हो गया इसके लिए, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ और 2 इंटू एल प्लस बी. बे वही है, आपको पेरीमीटर जैसे आप पहले फाइंड करते आए हैं ऐसे ही करना है, बट इसके लिए आप क्या होता है, यही आप अपना जो स्टैंडर्ड वे है उसी को फॉलो करते रहिए, या आप फार्मूले का डायरेक्ट यूज कीजिए, दोनों ही करेक्ट होंगे. ठीक है, यस सर. यस सर. यस सर. करना है तो दोनोतरीके से किया जा सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड वे से ही फार्मूला आया है, कहीं अलग से नहीं आया. सेम एज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं. स्क्वायर मींस होता है स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose all sides are equal with each angle 90 degree, है ना. एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं विथ ईच एंगल 90 डिग्री. ठीक है, लेट्स से इसकी लेंथ है a, तो यहाँ भी इसका लेंथ a ही होगा, ये भी a ही होगा, ये भी a ही होगा. ये स्क्वायर है आपका. ओके, अब बात आती है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. इसका भी वही मेन फार्मूला, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी a प्लस a प्लस a प्लस 4 टाइम्स a है, a को 4 टाइम्स ऐड कर लेंगे. यस सर. सम ऑफ ऑल साइड्स, यहाँ पे भी वही बात आती है 4a. एग्जैक्टली क्या आएगा, 4a. 4 टाइम्स a मीन्स 4a, या इसको राइट कर सकते हैं 4 इंटू a. क्या है इसका, a इसका एक साइड ही तो है, a क्या है इसकी साइड की वैल्यू. यस सर. यहाँ से राइट कर सकते हैं 4 इंटू यस सर. 4 इंटू साइड. ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड. ओके, यस सर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी मीन्स 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ. ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है. तो ये पॉइंट पे आते हैं.
बहुत से एरियाज की बात कर लेते हैं। एरियाज क्या होते हैं देखिए, बात आती है एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, द ऑक्युपाइड स्पेस बाय अ फिगर। ओके, यानी किसी स्पेस द्वारा या किसी फिगर द्वारा जो स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है वही उसका एरिया होता है ना। जो स्थान घेरता है, कोई आकृति जो स्थान घेरती है वही इसका क्या होता है, एरिया होता है। ये इसका एरिया है, यानी ये रेक्टेंगल जितना अंदर से स्थान घेरती है वो क्या होता है, इसका एरिया होता है। अब एरिया को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है इक्वल टू होता है एल इंटू बी। एल मीन्स लेंथ, बी मीन्स विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यस सर, यस सर। व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, और ए स्क्वायर साइड स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड और साइड स्क्वायर, बात एक ही है। ये एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। ये पॉइंट पे आते हैं। लुक एट एग्जांपल नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 206। का पेज नंबर 206 पेज नंबर से एग्जांपल नंबर 1 देखिए आप लोग। इसमें क्या करना है, there is a statement, a door frame of dimensions 3 meter and 2 meter is fixed on the wall of dimensions 10 meter and 10 meter. 10 meter and 10 meter means 10 multiplied by 10 means यहाँ पे 10 is length और width भी 10 ही मीटर है। Find the total labor charges for painting the wall if the labor charge for painting 1 meter square of the wall is rupees 2.50. देखिए, करेक्ट, अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन 3 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ द डायमेंशन। यानी एक वॉल है। इस फिगर में एग्जैक्टली गिवन क्या है, सॉरी फिगर नहीं, क्वेश्चन में एग्जैक्टली गिवन क्या है, वॉल है जिसकी लेंथ और विड्थ इन्होंने बताया 10 एंड 10 मीटर। सॉरी, ये कोई वॉल है जिसकी लेंथ और विड्थ गिवन है यहाँ पे 10, यहाँ फिगर भी साइड में गिवन है 10 एंड 10 मीटर मीन्स 10 मीटर इसकी लेंथ है और विड्थ भी 10 ही मीटर है। इट मीन्स इट इज अ स्क्वायर। क्या है, स्क्वायर है ये। चलिए ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसमें कह रहे हैं a door frame of dimension 3 meter multiplied by 2 meter is fixed on the wall of dimension 10 meter multiplied by 10 meter। यानी 3 meter multiplied by 2 meter का एक डोर फ्रेम लगाया गया है, चौखट बोलते हैं जिसे आप लोग, है ना। डोर फ्रेम लगाया है 2 meter multiplied by 3 meter और 3 meter multiplied by 2 meter। व्हाट इज दैट, 3 meter multiplied by 2 meter। चलिए ठीक है, मान लेते हैं 3 meter लेंथ ये 3 meter है और विड्थ कितनी है, 2 meter। ओके, यस सर। अब बात आती है इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल एट रुपीज 2.50 पर मीटर स्क्वायर। लेबर चार्जेस फाइंड करना है टू पेंटिंग द वॉल एट रुपीज 2.50 पर मीटर स्क्वायर।
तो आप जानते हो फ्रेम लगा हुआ है, चौखट लगा हुआ, तो इसके अंदर कोई पेंट करने की तो कोई मीनिंग है नहीं, यहाँ पे कोई स्पेस ही नहीं है पेंट करने के लिए, तो पेंट किसको करेगा? ये ब्लैंक स्पेस है, यानी कितने स्पेस पेंट करना है, यानी अगर दीवार को पेंट करना है एग्जैक्टली तो इतना ही स्पेस, यानी इस फ्रेम का स्पेस में से माइनस कर दे, बाकी जो बचा हुआ स्पेस है उसी को इसमें पेंट करना है, जो यहाँ पे पेंट करवाना है तो इस बचे हुए स्पेस को ही कराना है, इसमें से फ्रेम का स्पेस माइनस कर देंगे। तो पहले एरिया ऑफ वॉल फाइंड कीजिए, क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल साइड इंटू साइड और लेंथ इंटू विड्थ, बात एक ही है, साइड इंटू साइड 10 इंटू 10 मीन्स 100 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ वॉल आ गया। नाउ एरिया ऑफ फ्रेम, एरिया ऑफ डोर फ्रेम, एरिया ऑफ डोर फ्रेम इक्वल टू, यहाँ भी सेम फार्मूला, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ 3 मीटर है और विड्थ कितनी है? 2 मीटर है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। Now area of wall area of wall excluding the door frame, डोर फ्रेम को इसमें से निकाल दिया जाए, एक्सक्लूड मतलब इसको छोड़कर बात कर रहे हैं, तो छोड़कर बात करने की मीन्स है यहाँ पे 100 टोटल एरिया था ऑफ वॉल, ठीक है, एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग था, ये एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर फ्रेम, ये था इंक्लूडिंग डोर फ्रेम, ठीक है। अब बात आती है एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग द डोर फ्रेम, यानी इसको छोड़कर बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे 100 माइनस 6 मीटर स्क्वायर मीन्स 94 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग द डोर फ्रेम आ गया, ठीक है। यस सर, यस। अब क्या फाइंड करना हमें? तो फाइंड करना हमें कॉस्ट ऑफ लेबर चार्ज, सॉरी, फाइंड द लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग द वॉल। तो लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग द वॉल at rupees 2.50 per meter square इक्वल टू, ये पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, पर मीटर स्क्वायर मीन्स यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट आता है, लेबर चार्ज आता है, वो कितना आता है? 2.50 रुपीज आता है। तो कितना मीटर स्क्वायर पेंट करना है? 94 मीटर स्क्वायर को पेंट कराना है, तो इसके लिए 2.50 के अकॉर्डिंग वैल्यू आएंगे, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे 2.50 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा? 94, ये करेंगे, ओके। 25 फोर कितना होता है? 100 होता है, 0 and 25 9 जा 225, then 10 235, after Yes, sir. point यहाँ से 235 ही आएगा आंसर, करेक्ट आंसर क्या आएगा? 235.0 रुपीज मीन्स 235 रुपीज को पे करना पड़ेगा, जिसका भी वाला है लेबर। Yes, sir. यस सर, यस सर। बातें समझ आ रही है ना आप लोगों को? सेम एज आपके क्वेश्चन जो भी है ऐसे ही करना रहेगा। चलिए पॉइंट पे आते हैं और एक्सरसाइज पे आते हैं। एग्जांपल्स आप लोग ट्राई करना, नहीं होगा तो हम देख लेंगे, ठीक है। Yes, sir.
चलिए ठीक है। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। The length and the width of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Find its area. The cost of land is 1 meter square of the land cost rupees 10,000 rupees 10,000. Okay. आपको इसमें क्या फाइंड करना है? लेंथ एंड विड्थ गिवन है यहाँ पे। आपको इसका एरिया फाइंड करना है इस रेक्टेंगुलर फील्ड का। ठीक है, रेक्टेंगुलर लैंड जो है उसका एरिया फाइंड करके देन आफ्टर इसका कॉस्ट भी फाइंड करना है, बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपीज है। तो इसके अकॉर्डिंग हम टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेंगे ऑफ द लैंड। ओके, करना वही है जो इससे पहले किए थे, एरिया ही फाइंड करना है। यहाँ पे जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, यस, लेंथ ऑफ जो गिवन है वो राइट कर लेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इसको कितना गिवन है? 500 मीटर शायद यहाँ पे दिया गया है। इसकी विड्थ दी गई है, विड्थ दी गई है 300 मीटर। ओके, नाउ एरिया ऑफ द लैंड, एरिया ऑफ द लैंड, एरिया ऑफ द लैंड फाइंड करना है। तो क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, मतलब जो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना होता है तो उसके लिए फार्मूला क्या बताइए आप लोगों को? यही ना, लेंथ एरिया ऑफ द लैंड इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, ये फार्मूला होता है जिसमें लेंथ इसकी गिवन है 500 मीटर, विड्थ इक्वल टू, देखिए यहाँ 5 3 15, देन आफ्टर 2 and 2 4 0, एग्जैक्टली आएगा 1,50,000 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द लैंड। क्या आ गया? 1,50,000 मीटर स्क्वायर। ओके, ये एरिया ऑफ द लैंड आ गया ना। अब इन्होंने कहा द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट रुपीज 10,000। तो कॉस्ट ऑफ द लैंड, कॉस्ट ऑफ द, इसमें इतना मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट गिवन है 10,000 गिवन है, तो जितना मीटर स्क्वायर इसका एरिया आया उसी में 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ द लैंड फाइंड कर लेंगे। ओके, यस सर। चलिए हम करके दिखा दे रहे हैं उसको। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 meter square cost rupees is 10,000. 1 meter square of the land cost rupees 10,000 is equal to 1,50,000 multiplied by 10,000। कितना आंसर आएगा यहाँ पे? 15 राइट कर लेंगे, 4 and 3 4, सॉरी यस 4 and 4 80 इस साइड में कॉपी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स ये आंसर, इसको कॉमास के अकॉर्डिंग पुट कर देते हैं। क्या हो गया? 1, फिर इसका पीरियड, देन आफ्टर 1000, देन आफ्टर लाख, देन आफ्टर करोड़, देन आफ्टर अरब। 150 करोड़ रुपीज इतना कॉस्ट आएगा। ओके,
Yes, sir. 150 rupees. 150 crore rupees. Cost of the land. If 1 meter square of the land costs rupees 10,000. Okay. Yes, sir. Yes, अगर इसमें इंटरनेशनल फॉर्म में रीड करना होता तो क्या रीड करते? इसकी 150 करोड़ को ओके, यहाँ से हम जानते हैं उसमें जो भी पीरियड होते हैं 3 डिजिट के होते हैं. जितने भी पीरियड होते हैं कितने होते हैं? 3 डिजिट के होते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट पीरियड होता है वंस का, देन आफ्टर होता है 1000, देन आफ्टर होता है 1000, मिलियन, million, देन आफ्टर then billion, 1 billion 500 मिलियन, million. 1 बिलियन 500 मिलियन. ओके. Yes, sir. और भी तरीके से, कई तरीकों से इसको रीड किया जा सकता है. जैसे और भी तरीका है. देखिए इसको रीडिंग प्रोसेस कई तरीके से रीड किया है. 1000 को हम इसमें से सेपरेट कर लेते हैं. 1000 में 000 होता है ना, 1 2 3, तो 000 वाला बैलेंस को रिप्लेस करते हैं. आप देखिए क्या बच रहा है. 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 करोड़ 50 लाख थाउजेंड. क्या है ये? नो 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 नो, 1 10 100 1000 10,000 लाख करोड़. यस, करेक्ट तो है. 1 करोड़ 50 लाख थाउजेंड. इसको इतना भी रीड किया जा सकता है. 1 करोड़ Yes, sir. 50 लाख थाउजेंड. चलिए ठीक है, पॉइंट पे आते हैं. पॉइंट नंबर सेकेंड. ओके. फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क whose perimeter is 320 मीटर. आपको पैरामीटर गिवन है, आपको एरिया फाइंड करना है इसका, इस स्क्वायर पार्क का. तो ठीक है, हम जैसे जो फॉर्मूला होता है उसी का यूज करते हुए जो फाइंड करना कर लेंगे. ठीक है. Yes, sir. चलिए ठीक है. नाउ यहाँ से फाइंड करना हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्व करना, जिसमें गिवन है क्या है? पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क. ये गिवन है इस 320 मीटर. पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क गिवन है इक्वल टू 320 मीटर. ये आपको पता होना चाहिए. पैरीमीटर लेंथ होता है, तो लेंथ जो होता है वो यूनिट सॉरी क्या बोल रहा था, बोल रहा था. चलिए ठीक है. पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क क्या है? यहाँ पे 320 मीटर गिवन है. ठीक है. हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द पार्क. ऑफ एरिया ऑफ दिस स्क्वायर पार्क फाइंड करने के लिए पैरीमीटर का फार्मूला यूज करते हैं. पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क अगर 320 मीटर है तो इसके लिए हम जानते हैं ये भी तो होता है स्क्वायर का पैरीमीटर. क्या होता है? अगर कोई स्क्वायर है 4 into 5. 4 इंटू साइड क्या होता है? बताया था आपको, नॉट साइड, ओनली साइड है ना. 4 इंटू साइड, यहाँ से 320. ओके. 4 इंटू साइड इक्वल टू 320 मीटर. ये आपका गिवन है. यहाँ से राइट कर लेते हैं. साइड इक्वल टू अगर बात करना चाह रहे हैं तो यहाँ से 4 से इसको डिवाइड कर देंगे. 320 को डिवाइड बाई 4 इक्वल टू कितना आएगा आंसर यहाँ पे? 80 मीटर. 80 मीटर. साइड इक्वल टू 320 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 80 मीटर. डिवाइड करके चेक करेंगे तो 80 मीटर आएगा. अब बात आती है, Yes, हमें sir. साइड पता हो गया ना. एरिया ऑफ द पार्क, एरिया ऑफ द पार्क, पार्क का एरिया निकालना है तो साइड इंटू साइड और साइड स्क्वायर आप जानते हो फार्मूला. साइड इंटू साइड
साइड मीन्स यहाँ पे 80 मीटर आपने फाइंड किया है साइड इसका, तो 80 into 80 कर देते हैं. Then after you will get 6,400 meters square. That is the area of that park. Okay. Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? Yes, sir. जितने पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं. Okay. Now next point number 3. Please look at this. Find the width of rectangular plot of land if its area is 440 meters square and the length 22 meters. Oh, sorry. Yes. Find the width of a rectangular plot of land if its area is 440 meters square and the length is 22 meters. Also find its perimeter. First of all, we have to find width of that rectangular plot. Okay, whose area is 440 meters square and the length is 22 meters. ठीक है, तो एरिया पता है, एरिया का फॉर्मूला यूज करके उसकी विड्थ फाइंड कर लेंगे. आप जानते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L into B. यस, L into B होता है. क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, सॉरी विड्थ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है शायद, नो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 22 मीटर गिवन है और यहाँ पे इसका एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट. थ्री 320 मीटर स्क्वायर. नो 320 नहीं है, 440 है. ठीक है, तो आप बस फार्मूला ही तो यूज करना है. एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर गिवन है, बट हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट अगर बात करते हैं तो L into B होता है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर. अब इसमें लेंथ आपको शायद पता है. Yes, हाँ sir. पता है, लेंथ गिवन है, यहाँ पे लेंथ 22 मीटर गिवन है into B equal to 440 मीटर स्क्वायर. आप यहाँ से मीटर कैंसिल कर देंगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. मतलब यूनिट को हमने साथ में इंक्लूड कर लिया, चाहे तो कीजिए, मत नहीं तो बाद में ही राइट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ से 22 1 जा 22 डायरेक्ट कट कर दे रहा हूँ. 2 जा 44, यहाँ से 0 आ जाएगा, 20 आ जाएगा. B इक्वल टू कितना आएगा? 20. आप चाहे तो 22 से डायरेक्ट डिवाइड करके 20 मीटर. 20 आप ऐसे डायरेक्ट कट कर लो. विड्थ कितना आ गया? 20 मीटर आ गया. ओके, मीटर यूनिट में होगा. Yes, sir. Yes, sir. 20 मीटर. अब बात आती है पैरीमीटर भी फाइंड करना, तो पैरीमीटर इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ दैट प्लॉट. पैरीमीटर इक्वल टू क्या होता है? 2 into L plus 3 होता है. आप जानते हो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, 2 into L मीन्स कितना यहाँ पे फाइंड किया इन्होंने, सॉरी क्या गिवन है? L मीन्स गिवन है 22 प्लस 20 मीन्स गिवन है 20. 20. यस. चलिए, 2 into 22 plus 20 इक्वल टू कितना होगा? 42. इक्वल टू कितना आएगा? 84 2 multiplied by 42 equal to 84 meter. That is the perimeter of that plot.
ओके Yes, sir. Yes, sir. मेरी बात सुनिए आप लोग। अभी टाइम नहीं रह गया, 1 मिनट की हमारे पास है। चलिए इसमें आपको करना क्या रहेगा, जितने भी क्वेश्चन है इनको ट्राई कीजिएगा। अब डिस्कस तो कर नहीं सकते बिकॉज टाइम नहीं है, नहीं होगा Yes, तो नेक्स्ट sir. आपको जो भी डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे। ओके Yes. Yes, नेक्स्ट sir. मीट करते हैं आप लोग। ओके गुड बाय एवरीवन। Goodbye, sir. Bye, sir. Goodbye. बाय बेटा।